हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में माइटोसिस डिवीजन पढ़ रहे थे। माइटोसिस डिवीजन में हमने आपको पढ़ा दिया था डायग्रामेटिक, पूरा हमने समझाया था कि जो माइटोसिस डिवीजन होता है तो कितनी अवस्थाओं में कंप्लीट होता है? 2 अवस्थाओं में कंप्लीट होता है। पहली अवस्था जो होती है तो इंटरफेस होती है, और दूसरी अवस्था जो होती है तो कौन सी होती है? एनफेस होती है। ठीक है। इंटरफेस की जो अवस्था होती है कितनी अवस्थाओं में कंप्लीट होती है? 3 अवस्थाओं में। इंटरफेस यानी माइटोसिस डिवीजन कितने पार्ट में कंप्लीट होगा? 2 भागों में। कौन कौन से? आई फेज और एम फेज। ठीक है। आई फेज जो होती है कितने पार्ट में कंप्लीट होती है? 3, G1 S G2। ठीक है। फिर एम जो होती है तो कितने भागों में कंप्लीट होती है? 2। कौन कौन से? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ठीक है। अब हम देख रहे थे, इसको हमने आपको बता दिया था कि इसमें डायग्रामेटिक समझा दिया था कि G1 S G2 में क्या कौन सी प्रोसेस होती है। ठीक है। G1 में क्या होता था कि जो क्रोमोसोम यानी क्रोमैटिन होता है वो क्या होता है? बिखरे हुए होते हैं, यानी बिल्कुल उसमें क्या होते हैं? केंद्रक के चारों ओर क्या होते हैं? यानी एक गोले के समान संरचना के क्रोमैटिन का बना हुआ होता है। फिर और क्या होता है? इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिका जो एंगक होते हैं, वो क्या होते हैं? बिल्कुल एक एक होते हैं। ठीक है। फिर आगे क्या होता है? इसमें जो आरएनए एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। और क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक जो एंजाइम्स होते हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, यहां तक हमने देख लिया था। फिर सिंथेसिस, एस क्या होता है? सिंथेसिस फेज होता है। एस क्या होता है? संश्लेषण अवस्था होता है। क्या होता है? संश्लेषण अवस्था यानी सिंथेसिस फेज होती है। इसमें क्या होता है? मुख्य रूप से जो होता है तो यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और क्या होता है? यहां पे हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। और क्या होता है? सेंट्रोसोम का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके। फिर हमने इसको डायग्रामेटिक समझा था, इन्हीं सभी को हमने क्या किया था? डायग्रामेटिक समझा था। और लास्ट में जो हमारी जीवन अवस्था था उसको हमने देखा था कि उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो चुका था, 2 केंद्रक बन चुके थे, सॉरी सेंट्रोसोम बन चुके थे। और क्या हो चुका था? स्पिंडल फाइबर का क्या होने लगे था? धीरे धीरे अराइज होने लगे थे, फॉर्मेशन होने के लिए जो सेंट्रोसोम होते हैं वो अपोजिट पोल में पहुंच चुके होते हैं। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज फिर से पार्ट 1। हमने माइटोसिस डिवीजन का पार्ट 1 वीडियो जो होती है हमारे चैनल में अपलोड हो चुके हैं। पार्ट 2 हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा माइटोसिस डिवीजन। ठीक है। तो हमने सिर्फ कल आपको ओनली डायग्रामेटिक समझाया था, थ्योरी इसकी बिल्कुल हमने नहीं दिखाया था। तो आज हम थ्योरी देखेंगे और डायग्राम भी साथ साथ देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा क्या था? प्रोफेज। हम माइटोसिस डिवीजन दो अवस्थाओं में कंप्लीट होती है। पहला क्या होता है? आई फेज, सॉरी क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। दूसरा क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। तो पहले हम किसका देख रहे हैं? केंद्रक विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस देख रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस जो होती है कितनी अवस्थाओं में कंप्लीट होती है? 4 अवस्थाओं में। कितनी अवस्थाओं में कंप्लीट होती है? 4 अवस्थाओं में। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, चलिए आगे और की ओर बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहले हम कौन सी अवस्था देखेंगे? प्रोफेज देखेंगे। पहली कौन सी हमारी अवस्था होती है? प्रोफेज। कौन सी थी? प्रोफेज। प्रोफेज कौन सी? प्रोफेज। जो प्रोफेज अवस्था होती है इसमें 3 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है? 3 स्टेज होती है, 3 अवस्थाएं होती है। अर्ली प्रोफेज, ठीक है, क्या क्या होती है? अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज और ट्रांजिशन प्रोफेज। ठीक है। तो चलिए हम तीनों पे डायग्राम देखते हैं एक एक करके। ध्यान से, आपका ध्यान पूरा यही होना चाहिए। चलिए यहां पे हम देख लेते हैं। आप स्केल से बनाएंगे डायग्राम को।
ये 3 हो गए। क्या था? ये थी अर्ली प्रोफेस, ठीक है, लेट प्रोफेस, ठीक है, ट्रांजिशन प्रोफेस। ओके, यही हमने देखा था। इसमें हमने देखा था कि जो अर्ली प्रोफेस होती है, इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसका विघटन प्रारंभ होता है। पहला जो आपको कैरेक्टर दिखेगा, क्या? ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक झिल्ली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। आपको बनाना नहीं आता तो क्या करेंगे? पहले इसको ऐसे गोला बना लेंगे और बीच बीच में क्या कर देंगे? कट कर देंगे, ये, ठीक है। और क्या करेंगे? ये क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त होता है, दोहरी यानी डबल मेम्ब्रेनस होता है, तो इसको हम क्या बना देंगे? दोहरी झिल्ली युक्त बना देंगे। ओके, तो आप देख रहे हैं बीच बीच में जो है केंद्रक झिल्ली क्या हो गई? उसका विघटन क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? विघटन प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। किसमें? अर्ली प्रोफेस। फिर दूसरी बात यहां पे क्या होता है? जो सेंट्रोसोम होता है वो क्या करते हैं? विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करेंगे? गति करना प्रारंभ करेंगे। क्या करेंगे? विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करेंगे? गति करना क्या करेंगे? प्रारंभ कर देंगे। ओके, फिर इसके अंदर जो क्या होता है? क्रोमैटिन अभी क्या होता है? उलझा हुआ होता है। क्या होता है? उलझा हुआ होता है। यहां पे हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि यह क्या है। ये क्या है? अभी क्या है? उलझा हुआ है। ये क्या है? क्रोमैटिन धागे होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमैटिन धागे होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमैटिन धागे होते हैं। ओके, इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा। ये क्या होते हैं? देखो यहां पे हम इनको शो कर दें। यदि शो करना चाहोगे तो क्या बोलोगे इनको? पहला ये क्या होता है? सेंट्रोसोम होता है। क्या होता है? सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम होता है, ठीक है। फिर इसको आप क्या बोलोगे? केंद्रक झिल्ली बोलोगे। क्या बोलोगे? केंद्रक झिल्ली बोलोगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलोगे। क्या बोलोगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलोगे, ठीक है। ये जो आपको उलझा हुआ संरचना दिख रही है इसको आप क्या बोलोगे? क्रोमैटिन। क्या बोलोगे? क्रोमैटिन। सॉरी, इसको हम दूसरी साइड बना देते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर द्रव भरा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके चारों ओर द्रव भरा होगा तो हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हम उसको शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सभी ध्यान इधर बोर्ड में। चलो देखें आगे। तो ये क्या हो गई? अर्ली प्रोफेस हो गई। क्या हो गई? अर्ली प्रोफेस हो गई। यानी ना तो अभी प्रोफेस में है और ना ही कंप्लीट हुआ है प्रोफेस। यानी जैसे G1 फेज कंप्लीट करके जैसे ही किसमें एंटर की है? अभी प्रोफेस में यानी इंटर की है। कहां पे इंटर की है? प्रोफेस में अभी इंटर की है ना। अभी आगे की ओर बढ़ी नहीं है। अब आगे की ओर क्या करेगी? ग्रो करेगी, ठीक है। तो अभी आप यहां पे देख रहे हैं कि अर्ली प्रोफेज में क्या होता है? जो सेल यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होने यानी होना प्रारंभ कर रही है? विघटन होना प्रारंभ हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे उसका कुछ यहाँ पे जो होगा ज्यादा ही क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा ही क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा। किसका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। किसका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। यहाँ पे इसका ज्यादा विघटन हो जाएगा। आपको नहीं बनेगा तो पहले आप क्या करेंगे? ऐसे बनाएंगे और फिर क्या करेंगे? मिटाएंगे। ये तो आपको दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बिल्कुल आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा।
आप एक में देख रहे हैं कि बहुत कम ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बहुत कम क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही, लेकिन दूसरे में क्या हो रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, यानी विघटित हो चुकी है। ठीक है। अब यहाँ पे जो सेंट्रोसोम होता है उनका विपरीत की ओर, विपरीत दिशा की ओर गति जब होता है, प्रारंभ हो, यानी गति प्रारंभ रहता है, और साथ में ये क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर का क्या करने लगेंगे, फॉर्मेशन करने लगेंगे। और क्या निकलती है, ये जो होते हैं स्टर रेस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। सेंट्रोसोम किसका फॉर्मेशन करते हैं, उसके चारों ओर ये जो संरचनाएं बनी हुई है ये क्या है, एस्टर रेस है। क्या है, एस्टर रेस है। ओके, ध्यान से समझेंगे। ओके, चलिए ये क्या है, क्रोमैटिन धागे, ये क्या है, क्रोमैटिन धागे हैं। अभी हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अभी उलझे हुए हैं, एक दूसरे से क्या है, उलझे हुए हैं। अब ये जैसे प्रोफेस में जाएंगे, यानी प्रोफेस में अर्ली प्रोफेस, लेट, ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या होना प्रारंभ कर देंगे, कंडेंस, यानी संघनन प्रारंभ हो जाएगा। क्या प्रारंभ हो जाएगा, संघनन प्रारंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संघनन प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें, यहाँ पे क्या है, अभी क्या है, उलझे हुए हैं, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अब कुछ संघनित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संघनित हो जाएंगे। अभी पूरी तरीके से नहीं होंगे, लेकिन कुछ क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, पहले ये देखो, यहां पे ये हो गया, ये अभी पूरी तरीके से संघनित नहीं हुए हैं। क्या नहीं हुए, पूरी तरीके से कंप्लीट रूप से संघनित नहीं हुए हैं, इसलिए क्या दिख रहे हैं, कुछ अलग संरचना इनमें दिख रही है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। और ये सेंट्रोसोम क्या होंगे, अपने विपरीत ध्रुवों की ओर लगभग क्या हो चुके, पहुंच चुके होंगे। और क्या करेंगे, चारों ओर किसका फॉर्मेशन करेंगे, एस्टर रेस का। और किसका प्रारंभ कर देंगे फॉर्मेशन, तंतु का निर्माण करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है। जैसे ये ट्रांजिशन टू प्रोफेस में पहुंचेंगे कि किसका फॉर्मेशन करेंगे, स्पिंडल फाइबर का। किसका फॉर्मेशन करेंगे, स्पिंडल फाइबर का। तर्कतंतु का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, तर्कतंतु का निर्माण करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा अवस्था, ट्रांजिशन टू प्रोफेस। तो यहाँ पे जैसे ट्रांजिशन टू प्रोफेस में पहुंचेंगे तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी लगभग वह दिखाना क्या हो जाएगी, विजुअलिटी जो हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पे जो ट्रांजिशन टू प्रोफेस होती है यहाँ पे वह दिखना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और क्या होता है, यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिका अंगक जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, यह निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ध्यान से देखना। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे पहले हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है, सेंट्रोसोम है। ये भी क्या है, सेंट्रोसोम है। यहाँ पे सेंट्रोसोम ऐसा हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है लगभग क्या हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है, पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, घुल चुकी है, यानी विघटित हो चुकी है। पूरी तरीके से नहीं हुई है अभी। इसका जो पूर्ण रूप से विघटन जो होता है, समाप्त हो जाता है, वो कहाँ पे होगा, मेटाफेज। ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। और ये क्या करते हैं, चारों ओर क्या करते हैं, एस्टर रेस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं, एस्टर रेस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और क्या बनाएंगे, तर्कतंतु बनाएंगे। ये इस तरीके से क्या बनाएंगे, तर्कतंतु बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तर्कतंतु बनाएंगे। तर्कतंतु को हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। ये बना लिए। ठीक है। इसमें क्रोमोसोम क्या होंगे, अभी क्या होंगे, इधर उधर क्या होंगे, बिखरे होंगे। क्या होंगे, बिखरे होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, पूर्ण तरीके से क्या हो जाएंगे, संघनित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संघनित हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, संघनित हो जाएंगे। ठीक है। पूरी तरीके से ये क्या हो जाएंगे, संघनित हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं क्रोमोसोम की जो व्यवस्था है
वो सही तरीके से आपको नहीं दिख रही होगी, क्योंकि वह क्या है, बिखरे हुए हैं। ठीक है, क्या हुए हैं, बिखरे हुए। तो यहाँ पे आप दो चीजें आप देख लोगे, यहाँ पे एक जो स्पिंडल फाइबर है वह पोल टू पोल आपको दिखेगा, और एक दूसरा जो है तो किससे जुड़ा हुआ दिखेगा, सेंट्रोमियर से। किससे जुड़ा हुआ दिखेगा, सेंट्रोमियर से। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ दिखेगा, सेंट्रोमियर से। इतना दिख रहा है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया? यानी इससे किससे जुड़े दिखेगा, सेंट्रियोल, यानी सेंट्रोमियर या सेंट्रियोल से जुड़ा दिखेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तर्क तंत्र कितने टाइप्स के दिख रहे हैं, दो तरह से, एक पोल टू पोल और एक जो दिख रहा है यहां से पोल से कहां, सेंट्रियोल तक। कहां तक, सेंट्रियोल तक। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था थी, प्रोफेज। तो प्रोफेज में पहली अवस्था, यदि हम इसके कैरेक्टर को लिखना प्रारंभ करें तो पहला कैरेक्टर हम क्या लिखेंगे, पहला कैरेक्टर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस अवस्था में, इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली विघटित, विघटित हो जाती है। आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से डायग्राम में, यहां पे देख लीजिए क्या दिख रहा है, यहाँ इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है। तो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से दिख रहा है। दूसरा, दूसरा क्या है, इस अवस्था में, इस अवस्था में कोशिका अंगक, कोशिका अंगक क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय होते हैं। क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय होते हैं। क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय का मतलब क्या होता है, डिसअपियर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। इस अवस्था में कोशिका अंगक क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, या कि अक्रिय बोल दो। क्या बोल दो, अक्रिय। क्या बोल दो, अक्रिय हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इस अवस्था में, इस अवस्था में सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम विपरीत, विपरीत ध्रुवों पर, ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। पहुंच गए कि नहीं, क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ये देख लो, पहले यहां पे थे, ये यहां पे हो गए। ठीक है, अगला अवस्था क्या होगा, इस अवस्था में, इस अवस्था में तर्क तंतु, तर्क तंतु का निर्माण होता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। इस अवस्था में क्या होता है, तर्क तंतु का निर्माण होता है। ध्यान से इधर देखो पूरे लोग, क्या इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, यानी क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाती है। दूसरा है, इस अवस्था में कोशिका अंगल जो होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। यह इस अवस्था में क्या होता है, सेंट्रोसोम जो होते हैं विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं, यानी विपरीत अपोजिट पोल पर क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। अगला क्या है, इस अवस्था में तर्क तंतु का निर्माण होता है, यानी इस फेज में जो प्रोफेज होते हैं, इस अवस्था में क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उनका क्या होता है, निर्माण होता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं, ठीक है। अगला देखो, ठीक है, तो यहां पे इतना समझ में आ गया, 4 पॉइंट। अगला क्या है, अगला क्या है, 5th पॉइंट, क्रोमैटिन क्या होते हैं, संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण कर देती हैं। क्या होती हैं,
क्रोमैटिन संघनित होकर, यहाँ पे ये क्या है, क्रोमैटिन है बेटा, यहाँ पे क्या है, वो क्रोमैटिन है, यहाँ पे इनको क्या बोलोगे, गुणसूत्र बोलोगे, क्या बोलोगे, गुणसूत्र बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, टार्कु तंतु बोलोगे, क्या बोलोगे, टार्कु तंतु बोलोगे, समझ में आया, स्पिंडल फाइबर बोलोगे। यहाँ पे ये दोनों क्या है, सेंट्रोसोम, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो इस अवस्था में, इस अवस्था में, इस अवस्था में क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, इस अवस्था में क्रोमैटिन संघनित होकर, संघनित होकर, होकर किसमें कन्वर्ट हो जाती, क्रोमोसोम, संघनित होकर क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, प्रोफेज में क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, क्या क्या घटनाएं हो रही, आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमने डायग्रामेटिक आपको समझा दिया है, और उसके जितने भी एक्टिविटीज, जितने भी इवेंट हो रहे हैं उसको हमने थ्योरी के रूप में लिख दिया। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली जो होती है विघटित हो जाती है, यानी जो सेल सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वह क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। यह पहला पॉइंट यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। दूसरा क्या है, इस अवस्था में कोशिका अंगक जो होते हैं डिसएक्टिव यानी डिसअपीयर हो जाते हैं, असक्रिय हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि स्पिंडल फाइबर का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। और मान लीजिए ये क्या है, स्पिंडल फाइबर, मान के चलिए ये क्या है, स्पिंडल फाइबर है। अब चारों तरफ से ये मान लीजिए सेल ऑर्गेनल है, और ये चारों तरफ से क्या है, स्पिंडल फाइबर। अब इनको हम स्पिंडल फाइबर के चार यानी चारों ओर से स्पिंडल फाइबर रख दिए, और ये सेल ऑर्गेनल बीच में है, तो क्या दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, या सक्रिय हो जाते हैं, डिसएक्टिव हो जाते हैं। इतना समझ में आया। फिर अगला हमने लिखा है कि इस अवस्था में जो सेंट्रोसोम हो जाते हैं वो क्या होते हैं, विपरीत पोल में क्या करते हैं, मूवमेंट उनका प्रारंभ हो जाता है, विपरीत पोल में क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। फिर हमने क्या बोला, इस अवस्था में जो तर्क तंत्र हैं उनका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। फिर अगला क्या है, इस अवस्था में जो क्रोमैटिन है वह संघनित होकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, क्रोमोसोम में। तो आपको बिल्कुल यह पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आया कि नहीं आया, तो चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, फास्ट। तो हाँ लिख लिए बच्चों। चलिए तो आगे हमें आपको बिल्कुल 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 क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए का, क्या क्लियर हो जाना चाहिए, प्रोसेस बिल्कुल आपको चमकना चाहिए, आपके दिमाग में बिल्कुल चमकना चाहिए। जैसे झालर जब चमकती है ना लप लुप, तो वैसे ही होना चाहिए आपके दिमाग में ये, है ना। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रोफेज के बाद क्या आता है, मेटाफेज। क्या आता है, मेटाफेज। M4 मेटाफेज, M4 मोटाफेज, M4 मेटाफेज, M4 मेटाफेज, ठीक है। M4 मेटाफेज, M4 मिडिल, M4 मेटाफेज, M4 मिडिल। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो M4 मेटाफेज, M4 मोटाफेज, यानी इस अवस्था में मेटाफेज में क्या होंगे, जो क्रोमोसोम होंगे बिल्कुल किसमें, किस रूप में दिखेंगे, बिल्कुल मोटे दिखेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा संघनित हो जाएंगे। इस कारण से यहाँ पे कैसे दिखेंगे, बिल्कुल छोटे और मोटे दिखेंगे। ओके। फिर इसके बाद क्या आता है, M4 मेटाफेज, यानी इस अवस्था में जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो कहां पे आ जाएंगे, मध्य में आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे। इस कारण से इसको हम बोलते हैं मेटाफेज यानी मिडिल फेज, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोगों को? तो चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं, मेटाफेज। किसको देखते हैं, मेटाफेज, ठीक है। चलिए मेटाफेज, प्रोफेज को आप वीडियो रोकेंगे और लिखेंगे, बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने पूरा डायग्रामेटिक, इसीलिए हम इसको दो पार्टों में बना रहे हैं जिससे आपको डायग्राम और थ्योरी दोनों अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियर हो जाए, चमकनी चाहिए आपको, ठीक है।
बोर्ड नहीं, जो समझाता हूँ वो चमकना चाहिए। चलिए अगला क्या है, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, मेटाफेज। सेकंड क्या है, मेटाफेज। मेटाफेज ध्यान से देखेंगे, क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल। इधर इधर, हाँ इधर देखो। चलिए देखें, M फॉर मेटाफेज, M फॉर मोटाफेज। ध्यान से देखना है, यहाँ पे थोड़ा हमारी लाइन इधर उधर भाग रही है, हाँ पता नहीं, गुस्सा हो रही है। चलिए ये हो गई, ठीक है। फिर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सेंट्रोसोम बना दो। सेंट्रोसोम जो हो गया, ये क्या हो गया, सेंट्रोसोम हो गया। सेंट्रोसोम के चारों ओर क्या होती हैं, एस्टर रेज होती हैं। क्या होती हैं, एस्टर रेज होती हैं। क्या होती हैं, एस्टर रेज होती हैं। चारों ओर क्या होते हैं, एस्टर रेज होती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, आगे की ओर क्या होता है, आगे तर्कतंतु बनेगा। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। आपको इसलिए तो ऐसे बता रहे हैं क्योंकि आपको क्या हो जाए, क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। फिर किसको बनाओगे आप, किसको बनाओगे, क्रोमोसोम को। ये देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है। तो झापड़ मार देंगे। ये हो गया, ठीक है। और अगला क्या हो गया, इसके बीच में एक और आएगा, नीचे मान लीजिए मैंने बना दिया। बड़े के चक्कर में क्या हो गया, जगह कम पड़ गई। यहाँ पे, ठीक है। अब देख रहे हो जितने भी क्रोमोसोम हैं, जितने भी गुणसूत्र हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक इक्वेटर में एक बिंदु पे एक सीधी लाइन पर क्या है, व्यवस्थित है कि नहीं है ना। तो ये क्या करते हैं, एक मेटाफेजिक प्लेट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, मेटाफेजिक प्लेट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। मध्य, मध्य बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु बोलते हैं या मध्य लाइन बोलते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है। फिर क्या हो गया, यहाँ पे एक प्लेट का ये क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाफेजिक प्लेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटाफेजिक प्लेट बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो होते हैं, हम इस गुणसूत्रों को, इन गुणसूत्रों को अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक लाइन में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। किसमें व्यवस्थित होते हैं, एक लाइन में, एक रो में व्यवस्थित होते हैं। रो में कोई भी चीज है तो हम उसको पढ़ना हमें क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, उसकी हमें काउंटिंग आसान हो जाते हैं। तो आप इस अवस्था में इनका क्या कर सकते हो, अध्ययन कर लेते हो, कर सकते हो, या कि इनके यानी इनकी संख्या का क्या कर सकते हो, गणना कर सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, यानी प्रोफेज का पहला पॉइंट क्या होगा, सॉरी मेटाफेज का पहला पॉइंट क्या होगा, इस अवस्था में, इस अवस्था में सभी गुणसूत्र, सभी गुणसूत्र एक लाइन में या कि मध्य बिंदु पर या कि मध्य में, इस अवस्था में सभी गुणसूत्र एक सीधी नहीं,
एक लाइन में, इस अवस्था में सभी गुणसूत्र एक लाइन यानी एक रो में व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। सिस्टमेटिक रो में क्या होते हैं? बच जाते हैं। ये देख लो, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था में, इस फेज में या इस अवस्था में क्या किया जा सकता है? गुणसूत्रों का अध्ययन या काउंटिंग या गिनती की जा सकती है। ठीक है, इस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन या गिनती की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? क्योंकि ये सभी किसमें है? एक रो में व्यवस्थित है, एक लाइन में व्यवस्थित है। अगला, इस अवस्था में गुणसूत्र छोटे आपको दिख रहे हैं, मोटे भी आपको दिख रहे होंगे, और स्पष्ट भी दिख रहे होंगे, स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्या करते हैं? स्पष्ट दिखाई देते हैं। ओके, अगला पॉइंट क्या होगा? अगला क्या होगा? इस अवस्था में मध्य बिंदु या इक्वेटर, मध्य बिंदु या मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण होता है कि नहीं होता है? होता है, निर्माण होता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, चमकना चाहिए। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे हो रहा है, जो इवेंट यहाँ पे आपको डायग्राम में हमने शो किया है, वही हमने उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है, कुछ नहीं किया है। इतना समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या है? मेटाफेज है। इस अवस्था में क्या होंगे? सभी गुणसूत्र एक लाइन में क्या है? व्यवस्थित है। ये जो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। इस अवस्था में गुणसूत्र का अध्ययन या गिनती की जा सकती है। क्योंकि एक रो में व्यवस्थित है। ठीक है, इस अवस्था में गुणसूत्र छोटे मोटे स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे, छोटे भी दिख रहे हैं, मोटे भी दिख रहे हैं। ठीक है, इस अवस्था में मध्य बिंदु या मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण हो जाता है, जो आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से। तो ये जो इवेंट यहाँ पे हो रहा है, वही इवेंट हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात आएगी, जैसे आगे आप जाओगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में जाओगे तो अलग से कुछ इवेंट जो होंगे दिखाई देंगे, बट स्पष्ट रूप से आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ गुणसूत्र मोटे भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, कुछ क्या है? पतले भी दिखेंगे, सभी तरह के दिखेंगे, है ना? तो इसी कारण से तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे गुणसूत्रों के कैरेक्टर का अध्ययन कर सकते हैं, हम स्पष्ट रूप से उनकी गिनती कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, है ना? यानी यहाँ पे जो मेटाफेज होता है, यहीं पे हम गुणसूत्रों का सही तरीके से क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? क्या था ये? मेटाफेज था। क्या था? मेटाफेज था। अगला क्या होगा? एनाफेज होगा। क्या होगा? एनाफेज। तो चलिए आप इसको लिखिए तुरंत, जल्दी, फास्ट। फिर हम देखते हैं एनाफेज। लीजिए, हम साइड हो गए। तो चलिए आप वीडियो को क्या करेंगे? रोकेंगे और क्या करेंगे? लिखेंगे। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, अगला क्या है? एनाफेज। क्या है? एनाफेज। तो चलिए देखते हैं एनाफेज क्या होता है। क्या? एनाफेज। एनाफेज में क्या होंगे? दूर दूर। क्या हो जाएंगे? दूर दूर। अब मान लीजिए आप दो लोगों का, दोस्तों का झगड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है? दूर दूर हो जाता है
है ना। तो चलिए देखते हैं एनाफेज में क्या होगा। एनाफेज में क्या होगा, दूर दूर, ठीक है। एनाफेज में क्या होंगे, दूर दूर। चलिए देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये क्या थे, ये सेंट्रोसोम था, यहां से क्या जुड़े थे, ये सिस्टर क्रोमैटिन जुड़े हुए थे, है ना। अब ये जब बीच से अलग होंगे, ये बीच से यहां से अलग होंगे, तो एक भाग उधर की ओर जाएगा, एक भाग इधर की ओर जाएगा, यानी इक्वेटर से क्या होने लगेंगे, दूर जाने लगेंगे, इक्वेटर से दूर और पोल की ओर, ध्रुव की ओर और मध्य बिंदु से दूर, ध्रुव की ओर मध्य बिंदु से दूर क्या करेंगे, गति करना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहां पे जो होता है किसका डिवीजन होगा, सेंट्रोसोम का होता है। किसका डिवीजन होता है, सेंट्रोसोम का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है, सेंट्रोसोम या सेंट्रोमियर का। किसका डिवीजन होता है, सॉरी सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, सेंट्रोसोम का नहीं, सॉरी। किसका डिवीजन होगा, सेंट्रोमियर का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहां पे क्या हुआ, जब पहली बात तो दो जो कुछ जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं, पोल टू पोल जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, पोल टू पोल जुड़े होते हैं। और कुछ क्या होते हैं, पोल टू इक्वेटर होते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, और ये देखिए, ठीक है। अब क्या होंगे, ये सभी क्या होंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो कैसे होंगे, ये देखना, ये हुआ, ठीक है। और ये क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। यहां पे क्या हुआ, अब क्या हुआ, दो क्या हो गए, सिस्टर क्रोमैटिन क्या हो गई, अलग हो गई। क्या हो गई, अलग हो गई। तो अब जब ये दोनों अलग होंगी तो क्या करेंगी, विपरीत दिशा की ओर क्या करेंगी, गति करना प्रारंभ कर देंगी। कर देंगी कि नहीं करेगी, कर देंगी। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा डायग्राम मिस्टेक हो रहा है, अच्छे से बनाते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे इसको चलो देखो, यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, सिस्टर क्रोमैटिन अलग हो रहे हैं। कि एक आर में ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, दूसरी सिस्टर क्रोमैटिन ये हो गई, ये हो गई, ठीक है, एक दूसरे से अलग हो गई। क्या अलग हुआ, सेंट्रोमियर अलग हुआ है। क्या हुआ, अलग हुआ है, सेंट्रोमियर अलग हुआ है। अब इनके बीच में एक क्या बन जाएगी, दरार बन जाएगी, एक छितली बन जाएगी। फिर आगे फिर से होगी। अगला देख लो, ये देख लो, ठीक है। यानी एक जो सेंट्रोमियर होता है वह डिवाइड होकर दो सेंट्रोमियर का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। एक सेंट्रोमियर विभाजित होकर दो सेंट्रोमियर का निर्माण कर देता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, चमक गया, चमकना चाहिए। आगे देखो, ये हो गया, ठीक है। फिर आगे और देखो, ये तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि दो सिस्टर क्रोमैटिन अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर क्या कर दी, गति करना प्रारंभ कर दी, है ना। यहां पे ये क्या थी, इक्वेटर था ना, यहां पे ये क्या था, इक्वेटर था, यहां पे क्या था, इक्वेटर था, मध्य बिंदु थी, यहां पे ये क्या था, इक्वेटर था।
अब ये सभी क्या कर दी, इक्वेटर से दूर जाना प्रारंभ कर दी। क्या हो कर दी, इक्वेटर से दूर जाना प्रारंभ कर दी। लेकिन इक्वेटर से दूर पोल की ओर गति करते हुए जो क्रोमैटिन क्रोमोसोम है, उनके भुजाओं की दिशा किस ओर होती है, किस ओर होती है, किसकी ओर होती है, केंद्रक की ओर, यानी इक्वेटर की ओर। किसकी ओर होती है, इक्वेटर की ओर। किसकी ओर है, इक्वेटर की ओर है कि नहीं। ध्रुवों की दिशा किधर की ओर, यानी गति करते हुए जो क्रोमोसोम है, उनकी जो भुजाओं की दिशा है किस ओर है, किधर की ओर है, इक्वेटर की ओर है। तो चलिए इसमें देखिए हम इवेंट, इसमें क्या क्या इवेंट हो रहे हैं आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पहला पॉइंट क्या हो गया, इस अवस्था में, इस अवस्था में सेंट्रोमियर विभाजित होकर दो सेंट्रोमियर का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है। यानी 1 सेंट्रोमियर डिवाइड होकर 2 सेंट्रोमियर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इतना पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं, आ गया। अगला पॉइंट देखो, अगला क्या है, दो सिस्टर क्रोमैटिन या सिस्टर क्रोमोसोम, क्या सिस्टर क्रोमोसोम है ना। क्या कर रहे हैं यहां पे, दो सिस्टर क्रोमैटिक, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स विपरीत ध्रुवों की ओर गति करती है कि नहीं कर रही हैं, ठीक है। गति करना प्रारंभ कर देती हैं, गति करना प्रारंभ कर देती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, गति करती हुई सिस्टर क्रोमैटिड की भुजाओं की दिशा किधर की ओर, इक्वेटर की ओर होती है, मध्य बिंदु की ओर होती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आना चाहिए। फिर अगला क्या हो जाएगा, यहीं पे आपको इस अवस्था में क्रोमैटिड U V J और I, VJI और T के रूप में दिखाई देते हैं। किस रूप में दिखाई देते हैं, UVJI T के रूप में। किस रूप में, UVJ या UVJIL के रूप में क्या कर देंगे, दिखाई देना प्रारंभ कर देंगे। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, ये
एनाफेज, एनाफेज हम पढ़ रहे थे। तो एनाफेज आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए। आ गया, चलिए आगे देखते हैं। एनाफेज के बाद क्या आता है? टेलोफेज। ये कौन सा नंबर था? थर्ड। क्या था? थर्ड। अगला क्या है? टेलोफेज। क्या है? टेलोफेज। क्या है? टेलोफेज। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। क्या? टेलोफेज। अब जैसे आपने देखा था, क्या देखा था आपने? जैसे आपने प्रोफेज देखा था, तो प्रोफेज की जस्ट अपोजिट क्या होगी? टेलोफेज होगी। प्रोफेज की जस्ट अपोजिट क्या होगा? टेलोफेज होगा। तो चलिए हम देखते हैं टेलोफेज को। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? वीडियो को रोकेंगे और लिखेंगे। अगला क्या है? थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या है? टेलोफेज। टेलोफेज। ठीक है, तो अब यहां पे आपने देखा था, क्या देखा था कि जो क्रोमैटिन है तो विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करना? कर दी, प्रारंभ कर दी, यानी गति करना प्रारंभ कर दी। टेलोफेज में वो दोनों क्या हो जाएंगी? क्रोमैटिन से किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? सॉरी, क्रोमैटिन यानी क्रोमोसोम से किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? क्रोमैटिन में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? क्रोमैटिन में। तो चलिए देखते हैं। यहां पे देखो, अब यहां पे आपने देखा था कि जो प्रोफेज था वहां पे क्या हुआ था? प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली क्या हो गई थी? डिसअपियर हो गई थी। क्या हो गई थी? डिसअपियर, यानी विघटित हो गई थी, यानी डिसजेनरेट हो गई थी, है ना। अब यहां पे हो जाएगी, केंद्रक झिल्ली के क्या होने लगेगा? निर्माण होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगी? केंद्रक झिल्ली क्या हो जाएगी? निर्माण हो जाएगा, यानी केंद्रक झिल्ली का फॉर्मेशन होने लगेगा। सेंट्रोसोम जो होंगे अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग दिशाओं में पहुंच जाएंगे, अलग अलग दिशाओं में पहुंच जाएंगे। ये सेंट्रोसोम हो गया। क्या हो गया? सेंट्रोसोम हो गया। फिर जो क्रोमैटिन बना, यानी क्रोमोसोम बना था, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? यहाँ पे क्रोमैटिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? क्रोमैटिन में। फिर से यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? क्रोमैटिन में। क्रोमोसोम अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमैटिन में। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम जो होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमैटिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमैटिन में। ये क्या है? क्रोमैटिन धागे हैं। क्या है? क्रोमैटिन धागे हैं। यहाँ पे क्या है? क्रोमैटिन धागे हो गए। और क्या होगा? यहाँ पे जो कोशिका अंगक वहां पे प्रोफेज में दिखाई देना बंद हो गए थे, यानी बंद हो गए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, कितना इवेंट ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा। तो चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं? चलिए देखते हैं, क्या देखें? इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्ण रूप से विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होगा? इस अवस्था में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण प्रारंभ हो
जाता है या कि निर्माण हो जाता है। ठीक है, अगला क्या होगा, इस अवस्था में क्या होगा, कोशिका अंगक दिखाई, यानी सेल ऑर्गेनिक क्या होंगे, विजिबल हो जाएंगे, अंगक दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्या होगा, इस अवस्था में और क्या होगा, सेंट्रोसोम जो होते हैं अपने निश्चित स्थान पर क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, है ना। और क्या होता है, इस अवस्था में तर्क तंतु विलुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। वहां पे क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ क्या हो गया, विलुप्त हो गए। ठीक है, दिखाई देना बंद हो गए। और क्या हो जाएगा, बताओ, हो गया कि नहीं। और क्या होगा, सेंट्रोमियर दो भागों में, सेंट्रियोल जो होगा दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे। इतना समझ में आया कि नहीं, ये 5 पॉइंट समझ में आया कि नहीं है, 4 पॉइंट समझ में आया कि नहीं है, आ गए। जो इवेंट हुआ पूरी तरीके से समझ में आ गया। तो ये क्या था, टेलोफेज था। ये क्या था, टेलोफेज। तो आपने चारों फेज पढ़ लिया, प्रोफेज पढ़ लिया, मेटाफेज पढ़ लिया, एनाफेज पढ़ लिया और टेलोफेज पढ़ लिया। अगला क्या है, न्यूक्लियस डिवीजन तो हो गया, केंद्रक दो बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए। ये क्या है, केंद्रक। ये क्या हो गए, दो केंद्रक के निर्माण हो गए, केंद्रक हो गया। क्या हो गया, केंद्रक का हो गया। अब आगे क्या होगा, केंद्रक विभाजन तो हो गया, अब क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। तो चलिए देखते हैं, क्या देख लेते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखें। अब ये क्या है, ये सिर्फ केंद्रक न्यूक्लियस का डिवीजन पूरी तरीके से हो चुका है। अब किसका डिवीजन होगा, केंद्रक का। किसका डिवीजन, सॉरी, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। चलो देखिए, छोटी सी इवेंट है, छोटी सी प्रोसेस है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखें, साइटोकाइनेसिस। क्या देखते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, सॉरी, साइटोकाइनेसिस को और क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो साइटोकाइनेसिस जो होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, दोनों में अलग अलग होता है। कैसे होता है, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है, प्लांट सेल है, और एक मान लीजिए ये क्या है, एनिमल सेल है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, केंद्रक है, न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस है, कितने न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस है। और क्या होगा, सेंट्रोसोम होगा, यहां भी क्या होगा, सेंट्रोसोम होगा, यहां भी क्या होगा, सेंट्रोसोम होगा, यहां भी क्या होगा, सेंट्रोसोम होगा। ठीक है,
इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, क्रोमैटिन है, क्या है, क्रोमैटिन है, क्या है, क्रोमैटिन है, ये क्या है, क्रोमैटिन है, क्या है ये, क्रोमैटिन है, ठीक है, क्या है, क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन है, ये क्या है, क्रोमैटिन है, ध्यान से देखना, ये क्या है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इसलिए ऐसा बना है क्योंकि वो क्या होती हैं, उलझी हुई होती है। तो चलिए देखते हैं, जो प्लांट सेल, मान लीजिए क्या है, प्लांट, और ये जो होती है एनिमल सेल, जंतु कोशिका, ठीक है। तो जो जंतु कोशिका में जो होता है, इसमें जंतु कोशिका में जो जंतु कोशिका है, तो यह क्या करेगी, इसमें जंतु कोशिका में सेल फरो से डिवीजन होगा। किससे होगा, सेल फरो से। कैसे होगा, सेल फरो। किससे होगा, सेल फरो से। सेल फरो का मतलब क्या होता है, यह क्या होगी, जो बाहरी साइटोप्लाज्म की जो मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, अंदर की ओर क्या करेगी, ये डिवाइड होगी, ये अंदर की ओर, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होगा सेल प्लेट, यहाँ पे एक परत का निर्माण होने लगेगा, किसमें, एनिमल, सॉरी, ये जो होगा तो प्लांट सेल में, प्लांट सेल में सेल प्लेट के नाम से, सॉरी, यहाँ पे जो होगा सेल प्लेट से होगा, यहाँ पे एक बनता है माइक्रोट्यूब्यूल बनती है, क्या बनती है, माइक्रोट्यूब्यूल होती है। और प्लांट सेल में माइक्रोट्यूब्यूल होती है, और एनिमल में होती है माइक्रोफिलामेंट। क्या होती है, माइक्रोफिलामेंट। क्या होती है, माइक्रोफिलामेंट। क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट। यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट। क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट। और यहाँ पे ये क्या होती है, माइक्रो, क्या, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल, क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल होगा, है ना। तो प्लांट सेल में क्या बन रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा होता है, ट्यूब्यूल के द्वारा होता है, ट्यूब्यूल के द्वारा हो रहा है, लिखा है, चलो, माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा होता है। यानी जो सेल फरो का, सेल प्लेट का जो निर्माण करेगा वो कौन करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा क्या होगा, क्या, किसका फॉर्मेशन होगा, सेल प्लेट का। किसका निर्माण होगा, प्लेट का, ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा, सेल प्लेट का। और यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट के द्वारा, माइक्रोफिलामेंट के द्वारा किसका फॉर्मेशन होगा, सेल फरो का। किसका निर्माण होगा, सेल फरो का। किसका निर्माण होगा, सेल फरो का, ठीक है, किसका निर्माण होगा, सेल फरो का, ठीक है। अच्छा, यहां पे जो होता है, यहां पे जो होता है, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है केंद्रक की ओर, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है केंद्रक से दूर। तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा, तो जो माइक्रोफिलामेंट सेल प्लेट होगा, तो कहां से बनेगा, सेंट्रीफ्यूगल बनेगा। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है केंद्रक से परिधि की ओर, इधर की ओर बनेगा। इसमें से सेल प्लेट का फॉर्मेशन किधर से होगा, केंद्रक से
कोशिका झिल्ली की ओर होगा। किधर की ओर होगा? केंद्रक से कोशिका झिल्ली की ओर। लेकिन जो सेल फरो जो होता है, यहाँ पे जो माइक्रो ट्यूबुल जो बन रही है, तो ये कहाँ होगा? सेंट्रीफ्यूगल होगा। यहाँ पे हुआ सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल होगा। यहाँ पे क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल होता है। यहाँ पे कोशिका विभाजन का केंद्रक से विपरीत, यानी जो सेल प्लेट का निर्माण, सेल प्लेट का निर्माण, सेल प्लेट का निर्माण केंद्रक से परिधि की ओर, परिधि की ओर होता है। क्या होता है? केंद्रक से परिधि की ओर होता है। यहां पे क्या होगा? क्या होगा? सेल फरो का निर्माण का किधर की ओर होगा? परिधि से केंद्रक की ओर होता है। सेल फरो का निर्माण परिधि से केंद्रक की ओर होता है। केंद्रक की परिधि से केंद्रक की ओर, परिधि से केंद्रक की ओर होता है। इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ पे क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा सेल प्लेट का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या होता है? सेल फरो का। यहाँ पे सेल प्लेट का निर्माण किधर की ओर होता है? केंद्रक से परिधि की ओर। इधर की ओर होता है, परिधि से केंद्रक की ओर होता है। ठीक है। अगला क्या है? विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करेगा, है ना? कोशिका द्रव्य विभाजित होकर दो कोशिका का निर्माण करेगा। दो कोशिका का निर्माण करेगा। क्या होगा? दो कोशिका का निर्माण करेगा, निर्माण करता है। ठीक है। यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? कोशिका द्रव्य विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं का, या फिर दो कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो ये क्या हो गया? सेल विभाजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आपने देख लिया, पूरी प्रोसेस देख लिया, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। चलिए यहाँ पे हम इनको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब डिवाइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? दो कोशिकाएं बनाएंगे। ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे? हिंदी को पहले आप लिख लें, जल्दी से लिखिए, नहीं हम मिटा देंगे। जल्दी से लिखिए, जल्दी से फास्ट लिख लिए। आप क्या करेंगे? वीडियो को रोकेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। हम डायग्राम समझा देते हैं आपको। तो यहां पे जब इसका सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल किसका निर्माण करेगा? सेल प्लेट का। किसका निर्माण करेगा? सेल प्लेट का, कोशिका प्लेट का। और एक किसका निर्माण करेगा? सेल फरो का। सेल फरो का। अब मान लीजिए ये आगे की ओर डिवाइड होंगे तो क्या करेंगे? एक कोशिका ये बनाएगा, दो भागों में डिवाइड होगा ना। एक कोशिका ये बनाएगा, दूसरी कोशिका ये बनाएगा, ये भी एक कोशिका ये बनाएगा, दूसरी कोशिका ये बनाएगा। थोड़ा छोटी बड़ी हो गई है। अब ये क्या होगा? केंद्रक हो गया। ये भी क्या हो गया? केंद्रक। ये भी क्या हो गया? केंद्रक। ये भी क्या हो गया? केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर क्या होगा? ये क्रोमैटिन। ये क्या है? क्रोमैटिन। ये क्या है? क्रोमैटिन। ये क्या है? क्रोमैटिन। ये भी क्या है? क्रोमैटिन। ये क्या है? क्रोमैटिन। ये क्या है? क्रोमैटिन। यहाँ भी ये क्या है? क्रोमैटिन। ये क्या है? क्रोमैटिन। इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ भी क्या है? ये क्रोमैटिन है। क्या है?
क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन हो गई, ठीक है। और क्या होगा इसमें, सेंट्रोसोम होगा, इसमें भी क्या होगा, सेंट्रोसोम होगा, क्या होगा, सेंट्रोसोम होगा, इसमें भी क्या होगा, सेंट्रोसोम होगा, इसमें भी क्या होगा, सेंट्रोसोम होगा। तो ये दो को क्या हो गई, कोशिकाएं बन गई। अब ये फिर से क्या करेंगी, किसमें प्रवेश करेंगी, इंटरफेस, फिर एंड फेज, फिर से इंटरफेस, फिर से एंड फेज। तो ये चक्र क्या होगा, चलता रहेगा। अब ये जो कोशिकाएं बनी है, अब यही कोशिकाएं क्या करेंगी, फिर से इंटरफेस में क्या करेंगी, इंटर करेंगी और फिर से आगे की ओर फिर किसमें पहुंचेंगी, एम फेज में, फिर से डिवाइड होंगी। तो ये प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सेल डिवाइड होकर देख लीजिए, एक सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन कर दी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर दी, एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। यहाँ पे एक सेंट्रोसोम दिख रहा है, दिख रहा है। आप जैसे देखेंगे इंटरफेस में पहुंचेगा तो अभी क्या है, जीवन में क्या है, एक है सेंट्रोसोम, एस में जाएगा तो दो बन जाएगा, यही क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा तो दो बन जाएगा। फिर यहाँ पे ये जो आपको क्रोमैटिन दिख रहे हैं तो कैसे रूप में दिख रहे हैं, कंडेंस रूप में है, यानी धागे के रूप में उलझे हुए हैं। अब ये क्या हो जाएंगे, आगे जाके फिर से अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होगी, चलती रहेगी। तो आपको मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको मैंने बता दिया कि G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस किस प्रकार से होता है, बिल्कुल आपको मैंने क्लियर कर दिया दो वीडियो में, ठीक है। तो यहां से हमारा जो है माइटोसिस डिवीजन बिल्कुल कंप्लीट होता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर से हम नई वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।